हेलो एवरीवन, दिस इज वैभव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपको? फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। ठीक है, तो आपको ये बताना है, रेशियो बताना है। कौन सा रेशो? जो कि इन दो पॉइंट्स को -3, 10 और 6, 8, ठीक है, उसको डिवाइड कर रहा है। कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा है? -1, 6। तो ये जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स की जो लाइन सेगमेंट होगी उसको डिवाइड कर रहा है किस रेशो में? वो रेशो बताना है आपको। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट द रेशो बी k:1। ठीक है, तो हमने मान लिया रेशो k:1। ठीक है, तो हमारे पास x1 क्या दे रखा है? x1 और y1। x1 इज -3 और y1 दे रखा है आपको 10। ठीक है, सिमिलरली जो सेकंड पॉइंट है, x2 क्या दे रखा है आपको? 6 और y2 दे रखा है आपको -8। ठीक है, अब आपसे ये पूछा है कि ये पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो ये आपको दे रखा है x1 -3, 10 और ये दूसरा पॉइंट दे रखा है 6, -8। ठीक है, और इसको ये वाला पॉइंट डिवाइड कर रहा है। कौन सा पॉइंट है? -1, 6। अब आपसे ये पूछा है इन रेशो, ये रेशो पूछा है, तो हमने क्या मान लिया? k:1 इस रेशो को। ठीक है, तो जो हमारा पॉइंट है दैट इज x, y। तो x की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? -1 और y की वैल्यू दे रखी है आपको 6। ठीक है, तो आपको निकालना है k:1 की रेशो। ठीक है, तो m1 क्या हो जाएगा? हमने माना है k और m2 क्या हो जाएगा हमारा? 1। ठीक है, अब इसके अंदर हम रखेंगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? x इज इक्वल्स टू x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास? -1 इज इक्वल्स टू x1 इज -3 इंटू m2 इज़ 1 प्लस x2 है 6 इंटू m1 कितना है हमारे पास? k अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब ये जो k + 1 है ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1 इंटू k + 1 इज इक्वल्स टू -1 इंटू 3, -3 इंटू 1 -3 और k इंटू 6 तो 6k। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -k और ये -1 इज इक्वल्स टू -3 प्लस 6k। ठीक है, अब ये k वाली टर्म्स एक साथ कर लेते हैं और 3 जो नंबर्स हैं वो एक साथ कर लेते हैं। तो ये उधर जाएगा तो -k और -6k इज इक्वल्स टू -3 और ये -1 उधर आएगा तो +1। दिस विल बिकम -7k इज इक्वल्स टू -2। माइनस से माइनस कैंसिल, तो k की वैल्यू आ गई आपके पास 2/7। ठीक है, तो आपसे यही पूछा था कि रेशो बताना है आपको। रेशो बताना है तो k:1 रेशो था, k की वैल्यू आ गई और 1:1 में है तो वो तो वैसे ही हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, तो y वाला रखने की वैल्यू ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें। अगर y भी रखते तो आप तो उससे भी वैल्यू आ सकती थी k की। ठीक है, तो सेम ही वैल्यू आती, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देयरफॉर रेशो इज़ 2:7:1। अब इसको क्या लिखेंगे हम? 2:7:1 क्या हो जाएगा? इसका मतलब होगा 2:7। ठीक है, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इसको 2:7 कैसे लिखा? तो इसका क्या मतलब होगा? ठीक है, ये डिवाइडेड बाय 1 होता है रेशो का मतलब। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? इंटू 1/1। तो दिस विल बिकम 2/7। तो 2/7 को हम क्या लिखेंगे? 2:7। तो जो फाइनल रेशो है आपका वो क्या आ गया आपके पास? 2:7। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 5 इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। Thanks for watching this video. Thank you. Have a nice day. Thank you.